हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के द्वारा अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र की गई ज़मीन, बाय वो गिफ्ट डीड के थ्रू की गई हो या किसी अदर मीडियम से की गई हो, उसे क्लेम बैक किया जा सकता है क्या? क्या उसे वापस लिया जा सकता है? तो ये मामला मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत आता है, जहाँ पर एक मदर ने 1968 में प्रॉपर्टी को बाय किया था और 2019 में उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने बच्चे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के साथ-साथ उन्होंने एक वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट भी एग्जीक्यूट कराया रजिस्ट्री के साथ-साथ, जिसमें ये क्लियरली कंडीशंस डाली गई कि बच्चे को उनका ख़्याल रखना पड़ेगा, उनकी देख-रेख करनी पड़ेगी। अगर वो इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है, एज़ पर सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, वो प्रॉपर्टी को वापस से क्लेम कर सकते हैं और जो डीड है वो कैंसिल हो जाएगी। सितंबर 2019 में ये गिफ्ट डीड बनाकर अपने बच्चे के नाम पर उन्होंने प्रॉपर्टी को कर दिया था, बट दिसंबर 2020 में मदर के द्वारा कंप्लेंट की गई एसडीएम ऑफिस में कि उनके बच्चे के द्वारा उन पर अटैक किया गया और उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके के गुड रिलेशंस आगे नहीं हैं, एज़ वेल एज़ जो प्रॉमिसरी नोट या वचन पत्र में उन्होंने कंडीशंस को रखा था, उसे भी उनके बच्चे ने फुलफ़िल नहीं किया। सो दैट जो गिफ्ट डीड थी उसे कैंसिल किया जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी उन्हें वापस दी जाए। इन सब को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने सेल डीड को कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और उनकी प्रॉपर्टी जो थी उन्हें वापस से दे दी। इस बात के बाद जो उनका बच्चा था उसने कलेक्टर ऑफिस में इसकी अपील फाइल की, बट एज़ पर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट कलेक्टर ने अपील को डिसमिस कर दिया। डिसमिस होने के बाद उनके बेटे ने अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की। अगेन सिंगल जज बेंच ने भी उस जो एसडीएम का ऑर्डर जो होता हुआ आया था उसको अपहेल्ड किया और अगेन इस अपील को भी डिसमिस कर दिया गया। अगेन उनके बेटे के द्वारा रिट अपील की गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और ये डिवीज़न बेंच ने सुनी, जहाँ पर जो कलेक्टर एसडीएम के ऑर्डर होते आए थे और जो सिंगल जज का ऑर्डर था जिसमें कि प्रॉपर्टी वापस से मदर को दे दी गई थी, उसे रिवर्स कर दिया और जो बेटा था उसके फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। अब यहाँ पर एग्रीवेड पार्टी हो जाती है मदर। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पर अपील फाइल की इस ऑर्डर के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जो प्रॉपर्टी थी एज़ पर द एग्जीक्यूटेड वचन पत्र एंड एज़ पर द सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007, जो प्रॉपर्टी थी वो मदर वापस से क्लेम बैक कर सकती हैं, बिकॉज जो सन था उसने उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया था। एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी कहा कि जिसकी प्रॉपर्टी उसे वापस से पोजीशन भी दिलवाया जा सकता है, एज वेल एज एविक्शन भी करवाया जा सकता है अधिकारियों के द्वारा। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। अगर आपका कोई ऐसा विवाद चल रहा हो या आप ऐसी कोई समस्या से जूझ रहे हो तो इस लैंडमार्क जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्टेड और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।